गणेश भगवान का सबसे पहली बात तो मैं बताऊं कि वहाँ गणेश भगवान का सूंड नहीं है। योगी जी प्रणाम। जैसा कि हमने आपकी वीडियोस में देखा है, आपने अधिकतर ये बताया है लोगों को अपने योग साधना के माध्यम से कि देव यात्रा में जाने के पश्चात वहाँ शिव लोक, दुर्गा लोक, राम लोक आदि लोक हैं ऐसे। तो गुरु जी, हम सभी की यह जानने की बहुत उत्सुकता है कि आप हमें गणेश लोक के बारे में बताएं और आप योग साधना के माध्यम से वहाँ पर कैसे आत्मयात्रा करते हैं। देखिए, प्रश्न बहुत अच्छा है और मैं मानता हूँ कि हर इंसान को ऐसी यात्राएं करनी चाहिए। हर मनुष्य का जन्म होता है कि अपने इस काया की विशेषता को समझे। हमारे शरीर की जिस प्रकार मैंने पूर्व में भी बताया है कि हमारे 3 अवस्था होती है, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर। जब तक प्राण चेतना हमारे इस काया में रहता तो हम स्थूल से बहुत भागते हैं, पर लोगों को यह ज्ञात ही नहीं रहता कि हमारे अंदर जो ऊर्जा है, तो अंतर ऊर्जा आत्म चेतना जब रहती है तभी ये शरीर भाग रहा है। तो ये शरीर हमारा नहीं भागता। एक्चुअल हमारे अंदर जो आत्म चेतना, आत्म ऊर्जा है, प्राण है, मन चित्त बुद्धि है, आंतरिक शक्तियां हैं, ये तरंग हमारे अंदर की चलती हैं, तब ये शरीर भागता है। तो हमारी जो वास्तविकता है, विशेषता है हर मनुष्य प्राणी का, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई विद्वान हो, चाहे कोई शिक्षित हो, चाहे कोई अशिक्षित हो, यह सब हमारे शिक्षा, ये सब बाहरी ओरा हैं। पर यह सब बाहरी ओरा की प्राप्ति हम आंतरिक ऊर्जा से ही प्राप्त करते हैं और आंतरिक शक्तियों से ही हमारी पहचान होती है। यदि आपने पढ़ाई करके कोई अच्छी नौकरी को पाया तो वह आपकी आंतरिक लगन है, आंतरिक लगन से आप प्राप्त करते हैं, बाहरी लगन से नहीं। बाहरी ये शरीर आपका सहायक है, जिसको आप लोग पूर्ण समझते हैं कि यह शरीर हमारा पूर्ण है। यहीं पास हमारे जीवन का सबसे बड़ा भ्रम होता है। हमारा जीवन आंतरिक ऊर्जा पर निर्भर है। इसी प्रकार से हर मनुष्य प्राणी के अंदर एक ऐसी ऊर्जा समाहित है जिससे हम इस शरीर में रहते हुए हम सूक्ष्म यात्रा कर सकते हैं, समय यात्रा कर सकते हैं, जिसे टाइम ट्रेवल कहते हैं, एस्ट्रल जर्नी कहते हैं, और देवलोक की यात्रा कर सकते हैं। मैं मानता हूं जो देवलोक की यात्रा नहीं भी करें, किसी भी धर्म का व्यक्ति, किसी भी विशेषता हो, यह महत्वपूर्ण नहीं है, पर यदि उसके अंदर आत्म चेतना, आत्म ऊर्जा है तो वह इस यात्रा को कर सकता है। और हमारे अंतः काया में जो ऊर्जा है, जिसको हम प्राण चेतना जानते हैं, जब हम उसे जागृत करते हैं तो वह कारण रूपी में हमारी आकृति दिखाई देती है। जब हम उस कारण रूपी आकृति को जागृत करेंगे तो हम बाहरी यात्रा को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे हर इंसान के 3 रूप होते हैं। सभी इंसान को पता ही नहीं है कि हम लोगों का वास्तविकता क्या है, हम लोग वास्तविक किस रूप में हैं। जैसे भी आप सब लोग दर्शक बैठे हो तो आप लोग स्थूल शरीर में हो। जब इसी शरीर का नष्ट होता है या हम अंतर काया से जो हमारी ऊर्जा रूपी शरीर निकलती है तो हम उसको कारण शरीर जानते हैं। कारण शब्द से संबोधित करते हैं एक ऊर्जा प्रकाशवान आकृति। जब वो प्रकाश पूरा समाहित होकर एक छोटा सा हो जाए तो सूक्ष्म रूप हो जाता है, जिसको दिव्य ज्योति के रूप में हम कह सकते हैं। एक सूक्ष्म रूप, एक सूक्ष्म ऊर्जा। इस प्रकार से हम बाहर की यात्रा कर सकते हैं। जैसे आम तरीके से कहा जाए, सरल ढंग से कहा जाए तो आप लोग सोते हैं तो स्वप्न देखते हैं। स्वप्न किसे कहते हैं? स्वप्न कहाँ से आता है आप लोगों को? आप बिस्तर में पड़े हो और स्वप्न देखते हो और सुबह आपको स्मरण होता है, अरे मैंने स्वप्न में यहाँ गया, ऐसा लगा जैसे मैंने प्रत्यक्ष देखा, प्रत्यक्ष मैंने अनुभव किया, प्रत्यक्ष मैंने अनुभूति की। क्यों भाई? जो सारा दिन आपका दिनचर्या का जो कार्य होता रहता है, चलता रहता है, वह हमारे चेतना में जाता है, चेतन मन और अपचेतन मन में। अपचेतन मन में जो सेव हुआ तो फिर वह जब हम आंख बंद करते हैं तो जो हमारे शरीर के अंदर की ऊर्जा है वह अंतर काया में चलती है। जब हम आंख खोलते हैं तो अंतर काया की ऊर्जा आंख के माध्यम से बाहरी संसार को देखता है और बाहरी संसार को देखता है और हमारे संस्कार, सत्संग, परिवेश के अनुसार वह अच्छा बुरा की विशेषता को ढूंढता है और उसकी चाह में फिर हमारा शरीर उस ओर भागता है। महसूस करो कि हमारे शरीर में ऐसी कौन सी ऊर्जा है जो हमारे शरीर को 70 किलो 80 किलो के शरीर को खींचकर वहां तक लेके जाता है और हम चलते जाते हैं और इस प्रकार से हम जन्म मृत्यु के चंगुल में कई बार मरे, कई बार जिंदा हुए, कई बार मृत्यु को धारण किए, कई बार मृत्यु के बाद हमने नया जन्म लिया और यह जीवन चक्र हमारा चलता रहता है और इसी जीवन चक्र को हम पूर्ण समझते हैं। जबकि मेरे भाइयों,
यह पूर्ण नहीं है। पूर्ण तो आपकी आंतरिक चेतना है, आंतरिक ऊर्जा है आपकी पूर्ण। यदि आप अपनी विशेषता को नहीं जान पाए तो आप जीवन में सांसारिक सफलता कभी प्राप्त नहीं कर सकते। आप लोगों की विशेषता, आप लोगों की वास्तविकता और आप लोगों का वास्तविक रूप आपकी अंतर ऊर्जा है, अंतर शक्ति है। पारदर्शिता शरीर को जब तक जागृत नहीं करोगे, जब तक आप सूक्ष्म जगत की यात्रा नहीं कर सकते। इसलिए सूक्ष्म जगत की यात्रा का प्रथम मार्ग है ध्यान विधि। ध्यान विधि के बाद आप अंतर शक्ति को जागृत करें। शक्ति को जागृत करने के, शक्ति सबसे मैं संबोधित कर रहा हूं, अंतर ऊर्जा, प्रकाश, लाइट, चाहे जिस शब्द से संबोधित करें, पर जो अंतर का बल है, ताकत है, उसे जागृत करोगे तो आपका रूप, आपकी वास्तविकता जो भी है, आप उसे भिन्न रूप में देखेंगे। और ऐसे भिन्न रूप में देखेंगे कि अरे मैं शरीर हूं, मेरे अंदर का शरीर एक अलग है। और यह जीवन में हर मनुष्य प्राणी को संपूर्ण जीवन में 2-3 बार अनुभूति होती ही है। आप लोग कभी कल्पना करना, किसी के साथ दुर्घटना घटी है तो ऐसा लगता है मैं शरीर से 2 पल के लिए भिन्नता की ओर गया, अलग हुआ। कोई पानी में डूबता तो लगता है यार मैं अलग हुआ। कभी चलते चलते भी यह चेतना में आ जाता है, क्योंकि कभी कभी हमारे अंदर की जब शरीर की ऊर्जा विस्फोट होती है ना, तो शरीर से बाहर बिखरती है, तो ऐसा लगता है मैं बाहर हूं, फिर वह अंदर समाहित हो जाती है, क्योंकि शरीर के ओरा में वो बंधी हुई है। तो हम जब उसे जानेंगे तो इस शरीर से बाहर निकलकर हम देवलोक की यात्रा कर सकते हैं, सिद्धाश्रम की यात्रा कर सकते हैं, पाताल लोक की यात्रा कर सकते हैं, अन्य ग्रहों की यात्रा कर सकते हैं, एवं अपने पूर्व जन्मों की अनुभूति को भी ला सकते हैं, उस स्मृति को भी जागृत कर सकते हैं। जैसे आप लोग बहुत सरल ढंग से समझो, आप लोग कभी कभी कहीं ना घूमने जाते हैं। जब जाते हैं तो देखते होगे अरे इस चट्टान में मैं कभी आया था, ऐसा लगता है मैं आया था कभी यहाँ, ऐसा लगता है इस पहाड़ को मैंने देखा, अरे इस व्यक्ति को लगता है मैं कभी मिला हूँ। वो अचानक क्यों आता भाई? जब उस चट्टान में आप पहली बार जा रहे हैं, उस प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए आप प्रथम बार वहाँ जा रहे हैं, आपकी चेतना खींचकर वहाँ जा रही है, वो व्यक्ति को आपने कभी नहीं देखा, फिर भी उसकी ओर भाग रहे हैं, आप उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। क्यों? आपके शरीर नष्ट होता है, आत्मा नष्ट नहीं होते। हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ भरे पड़े हैं जिसे हम बार बार अध्ययन चिंतन करते हैं, पर अपने अंदर नहीं उतारते, चेतना में उतारते हैं, मन बुद्धि में रखते हैं सजोकर, उन श्लोकों को याद करके सकारात्मक ऊर्जा को अनुभूति करते हैं, अपने संसारिक शरीर को सफल करने की कोशिश करते हैं, पर कुछ दूर तक सफलता के लिए चलते हैं, फिर हम अंधकार की ओर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह तो उस तरह की स्थिति है कि हम नाली यदि कहीं बह रहे हो गंदे पानी में, इत्र डालेंगे तो थोड़ा देर तक उसका औरा रहेगा, फिर वह भी उसमें विलीन हो जाता है। मतलब इस मृत्यु लोक की दुनिया में 80 से 90% नकारात्मक ऊर्जा है, 15% सकारात्मक ऊर्जा है। अब हम सकारात्मक ऊर्जा बाहरी दुनिया में ढूंढेंगे तो 10-20 फीट की ओरा में मिलेगा, या हम किसी संत महात्मा के सत्संग में जाएंगे तो 1-2 किलोमीटर के सत्संग में मिलेगा, या कोई सिद्धि साधक महापुरुष के सानिध्य जाएंगे तो उनकी जो देवताओं की सिद्धियां हैं, कृपा है, आशीर्वाद जो उन्होंने प्राप्त किया है, तो कुछ ही एरिया में सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। पर जैसे हम अपने ग्रह की ओर लौटते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा नेचुरली तौर पे हमारे अंदर आ जाती है। क्यों? क्योंकि हम बाहरी दुनिया में खुशियों को खोज रहे हैं, खुशबू बाहर खोज रहे हैं, जबकि खुशबू तो अंदर है। जिस प्रकार कोई भी पौधा जब फूल देता है तो हम लोग फूल में खुशबू देखते हैं, जैसे हम उस पौधे से फूल को अलग करते हैं, उसकी खुशबू एक समय पश्चात विलीन हो जाती है। इसी प्रकार यदि वह पुष्प पेड़ से जुड़ा रहेगा, जड़ से जुड़ा रहेगा, चेतन से जुड़ा रहेगा, प्राकृतिक से जुड़ा रहेगा, 5 तत्व से जुड़ा रहेगा, तो हमेशा वह खुशबू से भरा पड़ा रहेगा। ठीक इसी प्रकार हमारा यह शरीर है, जब तक हम आत्मा से नहीं जुड़े रहेंगे, आंतरिक ऊर्जा से नहीं जुड़ेंगे, जब तक हम पूर्णतः खुशबू में, सकारात्मक में नहीं रह सकते। इसलिए हमें हमेशा अपने आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक शक्तियों से जुड़ के रहना चाहिए। इसीलिए हमने इसको बहुत सरल विधि से कराने के लिए हमने एक आस क्रिया योग के माध्यम से लोगों को बहुत सरल तरीके से बताते हैं। आस क्रिया योग, आ से आत्मा, स से साक्षात्कार, अर्थात आस क्रिया योग। आशाओं में जो जागे, क्रियाओं को जो प्राप्त करे, वही आसमान को उड़ सकता है, आसमान की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। अब मैं आता हूं आपके सूक्ष्म यात्रा की ओर। सूक्ष्म यात्रा के लिए सबसे पहले आप ओम कह के ध्यान करें,
नित्य प्रतिदिन ध्यान करें। जिस प्रकार आप 2 मिनट यदि सांस नहीं लेना तो आपका शरीर से कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाओगे, अर्थात मृत्यु को धारण कर लोगे। तो सांस लेने में हमें भारी नहीं लगता, खाना खाने में भारी नहीं लगता, जीवन जीने में भारी नहीं लगता, तो हमें ऐसी ऊर्जा को जागृत करने के लिए समय क्यों नहीं निकलता। इसलिए प्रतिदिन सुबह शाम 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, जब तक ध्यान की अवस्था अनुभूति हो आप ध्यान करिए और अंतःकरण की शक्तियों को जागृत करिए। कुछ समय बाद आपको हृदय में छोटी सी ज्योति, एक सुई की नोक बराबर प्रकाश की तरह अनुभूति होगी, टिप 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 टिप। फिर उसके बाद वह थोड़ा 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 उसका प्रतिबिंब बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। फिर धीरे धीरे वह वहाँ से निकल के ज्योति चलेगी, आपके हृदय के बीच में आएगी। फिर उसके बाद वह वहाँ से मस्तिष्क की ओर जाएगी, मन की तरंग को स्पर्श करेगी। मन की तरंग को स्पर्श करने के बाद मन की तरंग, आत्म चेतना दोनों एक दूसरे में समावेश हो जाएंगे। जैसे गंगा जमुना का मिलन होने के बाद हम उसको संगम का सबसे पवित्र स्थान मानते हैं, वहीं से हमारे जीवन की शुरुआत होती है। जब तक ये प्राप्ति नहीं करोगे तो आप अंधेरे में जी रहे हो, आपका जीवन व्यर्थ है। आप सिर्फ सांसें ले रहे हो, सिर्फ 70-80 किलो के शरीर को ढो रहे हो, इसके आगे कुछ नहीं है। यही वास्तविकता हमारी औकात है, यही वास्तविक स्वरूप है हमारा। जैसे दोनों का समागम होगा, दोनों मन की तरंग और आत्मा की तरंग चेतना मिलेगी, आपके शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, प्रवाह होगा। ऐसी तरंग, ऐसा ऊर्जा, ऐसा प्रकाश अद्वितीय, जिसको मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। ये व्यक्त करने का विषय नहीं है, यह अनुभूति करके महाराजा का पद आप सब लोगों के लिए है, आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम निकलेंगे तो कभी निकलने की विधि मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा। कभी जब अंदर की जो श्वास नली है, श्वास नली के पीछे जो इंगला पिंगला सुषुम्ना नली में पतले पतले मांस की झिल्लियां हैं, उससे जब पार करके जाओगे, ऊपर तक आओगे तो ब्रह्म तत्व को जागृत करेंगे कंठ में। इस कंठ में जहाँ कहते हैं सरस्वती माँ विराजमान है, यहाँ पे ब्रह्म की अनुभूति होगी। ब्रह्म प्राण चेतना वाले ब्रह्मा जी वो नहीं जो सृष्टि को बनाए हैं, पर उनकी भी आकृति में कई बार अनुभूतियां होती हैं। फिर आप मुख से बाहर निकल सकते हैं और जैसे निकल के आओगे तो आपका शरीर अचेत अवस्था होगा और आप ठीक अपने शरीर के सामने खड़े होंगे। और जब खड़े होंगे तो लगेगा यार मैं तो भिन्न हूं, और अपने आप को ना बड़ा शांति, बड़ा सुकून, बड़ा जीरो वेटेड और इन्फिनाइट पावर फील करेंगे आप, अनंत ऊर्जा को महसूस करेंगे आप। फिर आप यहाँ से यात्रा चालू करेंगे। यदि आपने बहुत सारी शक्तियों को प्रॉपर वे में जागृत कर लिए हैं, इसमें प्राण चेतना होती हैं। यदि 10 प्राण आपके जागृत हैं, एक प्राण भी आपका जागृत है, तो आप दुनिया के बहुत बड़े शहंशाह कहलाएंगे। और बाहर निकलकर फिर सूक्ष्म यात्रा की ओर अनुभव करेंगे। जैसे पक्षियां उड़ते हैं तो थोड़ा दूर जाते हैं, दिखते हैं, पर आप सूक्ष्म रूप से एक पारदर्शिता शरीर की ओर जाएंगे, जिसमें मन की तरंग आपकी चलेगी, आपका चेतना चलेगा, और आसमान के परत परत जाते जाएंगे। ऐसे कई ग्रहों को पार करेंगे, कई ग्रहों में जाएंगे, कई जीव आत्माएं आपको ऐसी मिलेंगी देखने को। फिर जब ऊपर जाते जाएंगे तो ब्रह्मांड के एक आखिरी परत में, आखिरी सतह में आपको एक मोटा सा चट्टान मिलेगा, जिसको प्रवेश करेंगे तो देवताओं की दुनिया में पहुंच जाएंगे, जहां से आत्मा की उत्पत्ति हुई है, जहां से हम लोगों का वास्तविक स्वरूप है। वहां जाने के बाद कई तरह के रास्ते मिलेंगे, कई चट्टान मिलेंगे। फिर हम जाएंगे गणेश लोक की ओर। जैसे गणेश भगवान की आपने प्रश्न किया, तो मैं गणेश लोक के विषय में बताता हूँ। वैसे तो कई अनंत लोक हैं, पर मेरा खुद का अनुभव है और मैं अपने अनुभूति को व्यक्त कर रहा हूँ। जब आप गणेश लोक के लिए जाएंगे तो गणेश भगवान आपको शिव लोक में नहीं मिलते। वहाँ जैसे कहते हैं कि हमारे शिव परिवार में गणेश भगवान हैं, कार्तिक हैं, आदिशक्ति माँ पार्वती हैं, शिव भगवान है, परंतु ऊपर का गणेश भगवान जो है देवलोक में जो वास्तविक रूप है, वह हमारे दुर्गा लोक से भी ऊपर है। ब्रह्म ऋषि, सप्त ऋषि जहाँ रहते हैं, सप्त ऋषियों का निवास है, उसी के बगल में गणेश भगवान का निवास है। कभी मैं ब्लैक बोर्ड में इसको मैं समझाऊंगा पूरे देवलोक का नक्शा बनाकर, तो आप लोग बहुत सरल ढंग से समझ पाएंगे और अपने अंतर काया में अनुभूति भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। गणेश भगवान का सबसे पहली बात तो मैं बताऊं कि वहाँ गणेश भगवान का सूंड नहीं है। गणेश भगवान अनादि अंत है, दुर्गा माँ से भी पूर्व से हैं। गणेश भगवान के नीचे दुर्गा लोक है, सप्त ऋषि उसके बगल में है, समय का संचार उसके बगल से होता है।
वहाँ स्वास्तिक चक्र के अद्वितीय प्रकाश पाओगे। गणेश भगवान का गूढ़ रहस्य वहाँ छुपा हुआ है, सृष्टि का संचार छुपा हुआ है। वहाँ एक ऐसी शक्तियाँ अद्वितीय जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। जिस प्रकार हम फोटो में देखते हैं उस प्रकार गणेश भगवान नहीं दिखेंगे आपको, ऐसे नीले लाल प्रकाश के दिखेंगे। चलते हुए भी कभी मिलेंगे, कभी आसन में मिलेंगे, कभी आप जाएंगे तो कभी वहाँ दिखेंगे भी नहीं, क्योंकि वो तो वहाँ की तो दैविक दुनिया है। तो दैविक दुनिया में तो सब अपने अपने चलते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वहीं वहीं स्थिर मिले। यदि आप लोग ध्यान के माध्यम से दिन प्रतिदिन वही चीजें दिख रही तो वह आपका कल्पना है, एक्चुअल ध्यान साधना नहीं है, एक्चुअल यात्रा नहीं है। जिस प्रकार आप जहां रहते हैं वहां से यदि आप किसी शहर को जाते हैं तो जरूरी नहीं कि जो गाड़ी एक पहला दिन आपको बगल से क्रॉस की वही टाइम, वही मिनट, वही सेकंड में वो वहीं क्रॉस करे। हर दिन का एक मूवमेंट वाली चीज़ें अलग होती हैं। तो ध्यान साधना में भी जब हम सूक्ष्म यात्रा करते हैं तो सूक्ष्म यात्रा में भी अलग अलग अनुभव होता है। हर प्रतिदिन का अलग अलग दर्शन होते हैं, दर्शन की अनुभूतियाँ होती हैं। तो इस प्रकार से गणेश भगवान के दर्शन होंगे। कई बार गणेश भगवान आप में समाहित हो जाएंगे, आप गणेश जी में समाहित हो जाएंगे। कभी योग माया का दृश्य मिलेगा देखने को, फिर वहाँ से क्रमशः लोक होते हुए लौटेंगे। और जहाँ हमारा काया है तो एक मन चक्षुओं का एक बारीकी तरंग, बहुत बारीकी रेशा कभी कटेगा कभी जुड़ेगा, आएंगे सामने। और फिर मुख के माध्यम से या कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां होती हैं उनके माध्यम से आप शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। और फिर आप संसारिक चेतना में जब आंखें खोलेंगे तो आपको पूरा देवलोक की यात्रा दिखेगी, वह अनुभूतियां दिखेंगी और आप इतने आनंदित रहेंगे कि शायद इस पृथ्वी ग्रह के सौरमंडल का आप इकलौते ऐसे इंसान होंगे कि आपके जैसे आनंदित कोई और नहीं होगा। जो कहते हैं कि मैं आनंदित हूँ वो शब्द से बयां कर रहे हैं, दरअसल में आनंद कोई बयां करने का विषय नहीं है, व्यक्त करने का विषय नहीं है, वो तो अनुभूति का विषय है। इससे बड़ा आनंद जीवन में कुछ नहीं हो सकता। और इस अनुभूति के लिए हम लोग 84 लाख योनियों को क्रॉस करके हम मनुष्य तन को पाए हैं। मानो एक भटकता हुआ देवत्व है, और मैं कहता हूँ हर मानव एक देवतुल्य है। जब अपने अंतर शक्तियों को जागृत करेगा तो हर देवताओं को अपने अंदर देख सकता है। इससे अद्वितीय काया कहाँ पाओगे, इसलिए यह हमारा काया बड़ा अनमोल है। इस प्रकार से हम गणेश भगवान की अनुभूति और दर्शन कर सकते हैं सूक्ष्म यात्रा के माध्यम से। और जय दादा गुरु।